जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंसर्ट मेनू के अंतर्गत टेबल ऑप्शन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने दो टैब और भी बढ़ जाता है। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो एक हमारा डिजाइन टैब और एक हमारा लेआउट का टैब आ जाता है। तो कल की क्लास में मैंने आपको टेबल की डिजाइनिंग के बारे में बताया था, सही है। आज की क्लास में आपको लेआउट ऑप्शन के बारे में समझना है। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर हम लेआउट ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें आपका इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है टेबल के लेआउट में। तो जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन आपका लिया हुआ है सिलेक्शन। तो चलिए पहले इसमें हम कुछ डेटा को टाइप कर लेते हैं ताकि ये पूरा ऑप्शन समझने में आपके लिए आसानी रहेगा। चलिए इसमें कुछ डेटा हम बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम, शॉर्ट में स्टडी नेम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा फी, पेड, और इसके बाद ड्यू। बाकी टेबल को हम लेआउट ऑप्शन से आके और यहाँ से इरेजर ऑप्शन, आपको बताइए इरेजर का काम क्या होता है। यहाँ से हम इसको इरेज कर दें। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन के बारे में बात करें तो अगर हमको डेटा को सिलेक्शन करना है, अगर हमको डेटा को सिलेक्शन करना है, टेबल में सिलेक्शन अगर करना है तो कैसा सिलेक्शन हम करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि अगर हम सिलेक्शन ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल। और ये तभी कंफर्म हो जाएगा जब आपको ये पता होगा कि हमारे एमएस वर्ड के टेबल में, जैसे कि मान के चलिए कि आपके टेबल जो आपने बनाया है उसमें रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है। ये अगर आपको कंफर्म होगा तभी तो आप सिलेक्शन कर पाएंगे ना। तो मैंने इसमें बताया था रो और कॉलम के बारे में। तो टेबल देख करके बताइए कितना रो और कितना कॉलम आपको दिख रहा है। 5 कॉलम है और 3 आपका रो दिख रहा है। अब इसमें अगर हम सिलेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया है सेलेक्ट सेल। अगर हम पार्टिकुलर किसी एक सेल को सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये केवल स्टूडेंट नेम वाला सिलेक्शन होगा, हो रहा है सिलेक्शन। ऐसे ही यहाँ पे और भी जो ऑप्शन आपका दिया है सेलेक्ट कॉलम, अगर हम ये चाहते हैं कि पूरा स्टूडेंट नेम कॉलम सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कॉलम का इस्तेमाल करना है, ये पूरा आपका कॉलम सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है ये है आपका सेलेक्ट रो। तो मतलब हम कि पहले वाले रो को सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन पे आइए और यहाँ पे आपको लेना है सेलेक्ट रो, केवल पहले वाले रो को आप सिलेक्शन कर पाते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ से हम किसी भी रो को आप आसानी तरीके से सिलेक्शन कर पाते हैं। और वही अगर हम सेलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद से हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है ग्रिड लाइंस। या तो आप टेबल बोलिए या तो आप ग्रिड लाइंस बोलिए, बात दोनों का सेम ही होता है। तो जैसे कि ग्रिड लाइंस, यहाँ पे अगर व्यू टेब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यदि आप ग्रिड लाइंस ओपन करते हैं तो पेज कुछ ऐसे ग्राफ के टाइप में हो जाता है। तो ये भी टेबल के ही जैसा बना हुआ है और ये भी ग्राफ के ही जैसा बना हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, ग्रिड लाइंस है। हटाना हो तो पुनः व्यू टैब पे क्लिक करिए और आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, ये ग्राफ के जैसे आपका आ जाता है। अब अगला जो ऑप्शन आपका दिया है लेआउट ऑप्शन में, ये आपका दिया है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का क्या प्रयोग है, तो सिलेक्शन करने के बाद पहले हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि हम इसका अलग अलग लोकेशन दे सकते हैं कि कहां पे हम इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। बस यहाँ पे इसकी जरूरत होती है प्रॉपर्टीज की। बस आप चले आइए लेआउट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाइएगा प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे। देखिए आप यहाँ से इसको राइट में भी लेके आ सकते हैं, चेंज हो रहा है इसकी डायरेक्शन। अब चाहेंगे इसको सेंटर में लेके आना तो प्रॉपर्टीज पे आकर के आप इसको सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। देखिए तो ये सब आपके प्रॉपर्टीज ऑप्शन होते हैं कि टेबल को आप एक जगह से दूसरे जगह अगर आप मूव कराना चाहते हैं इसके लिए प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, ड्रा टेबल दिया हुआ है। तो ड्रा टेबल के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि आप यहां से भी चाहेंगे तो ड्रा कर सकते हैं, टेबल यहां से खींच सकते हैं आप।
लेकिन उससे भी इजी तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्लस वाले सिंबल के बारे में बताया था मैंने। इसकी लेयर को हम यहाँ से पतला कर देते हैं। देखिए ऐसे टेबल में और भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए ये आपका ड्रॉ टेबल का प्रयोग होता है। नई टेबल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ले जाकर के रख दीजिए। अब इरेजर का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि टेबल को आपको मिटाना हो तो इसके लिए इरेजर की रिक्वायरमेंट आएगी। जैसे आप इरेजर पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आपका मिटता जाएगा। देखिए ये इरेजर का वर्क होता है। समझ में आ रहा है सबको? अगर आप यहाँ से पूरा ऐसे क्लिक करके करेंगे तो पूरा आपका टेबल ही इरेज हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करके अंडू करके आप वापस लेके आए, तो ये इरेजर का प्रयोग होता है। अब इसमें अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका डिलीट। तो डिलीट के बारे में आपको पता ही है कि जैसे आपका सिलेक्शन वाला ऑप्शन काम करेगा वैसे ही आपका डिलीट वाला भी ऑप्शन काम करेगा। बस दोनों में अंतर यह है कि सिलेक्शन का प्रयोग हम डेटा को सिलेक्शन करने के लिए करते हैं और डिलीट का प्रयोग हम मिटाने के लिए करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे आते हैं, इसमें पूछेगा आपसे, देखिए यही सारा ऑप्शन आपका सिलेक्शन में भी पूछा था। कह रहा है कि डिलीट सेल, आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल पे क्लिक करिए। यहां से मैंने लेफ्ट पे डिलीट कर दिया, लेफ्ट का एक सेल डिलीट हो जाएगा आपका। क्या डिलीट हुआ? सीरियल नंबर डिलीट हुआ। कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू करेंगे तो वापस भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे डिलीट पे और यहाँ पे करेंगे डिलीट कॉलम, तो यहाँ पे केवल स्टूडेंट नेम वाला कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। बस डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए समझ में आ रहा है। और इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है। देखिए अगर वही आप करते हैं डिलीट रो तो यहाँ से इस रो को आप डिलीट कर पाते हैं। देखिए यहाँ से डिलीट रो, ये पूरा रो आपका डिलीट हो गया। देखिए पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल जेड से वापस करिए। अगला जो ऑप्शन दिया है डिलीट टेबल, पूरे टेबल को डिलीट कर दीजिए। फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए लेआउट में और भी क्या ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया है इंसर्ट टेबल, मतलब अगर इसके ऊपर भी कोई टेबल अगर हमको ऐड करना है तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते जाइए। देखिए ऐड होता जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हमको हटाना है तो सिंपल तरीका इरेजर उठाइए और यहां से लेकर के यहां तक आप इसको इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए, सब गायब हो जाएगा। और वही आप चाहते हैं कि नीचे अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे नीचे पे एक बार क्लिक करिएगा और तब यहाँ पे इंसर्ट बिलो पे क्लिक करते जाएंगे तो ये टेबल की संख्या बढ़ता जाएगा। देखिए और लेफ्ट और राइट का मतलब इंसर्ट लेफ्ट, अगर इससे लेफ्ट आपको करना है तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा संख्या। देखिए पर ये आपका कॉलम बढ़ रहा है लेफ्ट और राइट में, और नीचे और ऊपर में क्या बढ़ रहा है? रो बढ़ रहा है। बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राइट में भी ऐड करना है तो इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट में भी ऐड हो जाएगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा। देखिए अब अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका मर्ज सेल। अब मर्ज सेल का क्या प्रयोग होगा? सबसे पहले मैंने आपको इतने ऑप्शन के बारे में बताया, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अक्सर ऐसी आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने पहले से कोई डेटा बनाया है उसमें और भी आपको टेबल ऐड करना है, रो और कॉलम ऐड करना है, तो उस केस में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। और इससे भी इजी तरीका मैंने आपको बताया था क्या, बस प्लस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्या बढ़ेगा? रो की कॉलम, कॉलम बढ़ेगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रो बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया है मर्ज सेल, अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए मर्ज सेल का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो छोटा छोटा आपको सेल दिख रहा है ना, उसी को सिलेक्शन करके अगर आप एक बड़ा सेल बनाना चाहते हैं, इसके लिए मर्ज सेल की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले क्या करिएगा, अभी तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं है आपका, डिसेबल है। देखिए मर्ज सेल वाला ऑप्शन डिसेबल है, पर इनेबल कब होगा? तो पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए जितना कि आपको मर्ज करना है। अब देखिए हाईलाइट हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, मर्ज हो जाएगा। देखिए मर्ज हो जाएगा। अब इसमें कुछ आप अलग हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैंने हेडिंग दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस, ऐसे हेडिंग आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो छोटे छोटे सेल को यदि आपको बड़ा सेल में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए मर्ज सेल की रिक्वायरमेंट आती है। अब स्प्लिट सेल का क्या प्रयोग है? तो जैसे एक ही सेल के अंदर और भी आपको रो और कॉलम ज्यादा मात्रा में अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप आ जाइएगा, स्प्लिट सेल पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने नंबर ऑफ कॉलम में दे दिया 4
और नंबर आप रो में मैंने दे दिया कितना 2। अब ओके करिए, देखिए चेंजेस हुआ है। देखिए 4 को कॉलम आपको दिख रहा है और प्लस रो कितना दिख रहा है 2 आपका रो दिख रहा है। अब इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका स्प्लिट टेबल। अब इसका क्या प्रयोग है तो देखिए अगर हम स्प्लिट टेबल के बारे में बात करें तो स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि टेबल को कई भागों में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? स्प्लिट टेबल का प्रयोग। जैसे देखिए ये टेबल मैंने बनाया है ना, अब इस टेबल को हमको कई भागों में डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कर्सर ला के रखिएगा और यहीं पे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करिए। देखिए टेबल डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आज स्प्लिट टेबल, देखिए टेबल डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ पे आइए स्प्लिट टेबल, देखिए यहाँ से टेबल डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये टेबल को कई भागों में आप आसानी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी किसके माध्यम से? स्प्लिट टेबल के माध्यम से यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब चलिए अब अगला जो इसमें पॉइंट आपका दिया है ये है आपका क्या, ऑटो फिट। अब इसका क्या प्रयोग है तो जैसे कि हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे टेबल लेते हैं और ये टेबल मैंने इंसर्ट करा दी और यहाँ पे हम कुछ नंबर भी टाइप कर लेते हैं। सबसे पीछे सो रहे हो क्या मिस्टर? नींद आ रहा है? तभी से देख रहे हैं एकदम चालू है। जाइए मुंह धो के आइए, इसलिए एसी चालू नहीं किया जाता है, रीजन वही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इसमें जितना मैंने नंबर टाइप किया है क्या उसके अलावा भी सेल में जगह है कि नहीं है? अगर उतना एक्स्ट्रा जगह लिया है फिर भी उस जगह का कोई वर्क नहीं है तो इस जगह को हम चाहते हैं कि कम कर दिया जाए। इसके लिए आपको ऑटो फिट वाले ऑप्शन पे आना होता है। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विथ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ऑटो फिट कंटेंट्स। समझ में आ रहा है ना? और वही यहाँ पे ऑटो फिट विंडो करेंगे तो जैसे था वैसे हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत? और ऑटो फिट कॉलम का भी वही वर्क है, या तो आप कॉलम कहिए या तो आप कंटेंट कहिए, बात तो दोनों का सेम ही है। तो ये हमारे ऑटो फिट का प्रयोग होता है। अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये है सेल की साइज। वही काम है जिसका वो काम है। यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखिए यहाँ से हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखिए यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ से आप घटाएंगे। हाइट और विड्थ किसका? टेबल का। बस आप सिलेक्शन करके टेबल की हाइट और विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं और नीचे वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे घटा सकते हैं। ये सारा टेबल की हाइट और विड्थ आपका दिया हुआ है। अब चलिए अब इसके बाद से आपका दिया है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब इसका क्या प्रयोग है तो जैसे ये टेबल को मैं यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, अब इस टेबल को कुछ ऐसे कर लेते हैं। क्या टेबल एक बराबर है? बोलिए, टेबल एक बराबर नहीं है, कोई कम है कोई ज्यादा, इस तरीके से हमारा टेबल बना हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो पहले इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करिएगा, ये रो को डिवाइड कर देगा बराबर बराबर भागों में। देखिए कोई ऐसा रो जो एक दूसरे के बराबर ना हो, ऐसा है? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, अभी रो बराबर आपको दिख रहा है, कोई रो आपका बराबर नहीं है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करिए, रो आपका बराबर हो। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करिए, कॉलम आपका बराबर हो। अब सब आपका इक्वल हो जाता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का प्रयोग होता है। अब चलिए यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। जैसे यहाँ से हम सिलेक्शन करके इसको हम यहाँ से मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम कोई हेडिंग दे देते हैं, स्टूडेंट डाटाबेस मैंने हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के बाद अब जैसे कि मान के चलिए इसकी हम अलग अलग अलाइनमेंट दे सकते हैं। बस आप यहाँ पे आ जाइएगा अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे, देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप अलग अलग अलाइनमेंट आप दे सकते हैं, जैसा भी अलाइनमेंट आपको देना है बस केवल इस पे क्लिक करते जाइए, वो अलाइनमेंट आपका चेंज हो जाएगा। देखिए और टेक्स्ट की डायरेक्शन के बारे में आपको पता ही है, ये लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं। देखिए ऐसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हैं। चेंज हो रहा है।
इसके बाद से यहाँ पे अगला पॉइंट आपका दिया है सेल मार्जिन। आप सेल की मार्जिन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो नंबर आपका दिया है, यहाँ पे नंबर आप बढ़ा लीजिए। नंबर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेबल में मार्जिन आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। देखिए अब देखिए टेबल आपका कैसे हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये टेबल की मार्जिन को आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये आपका सेल मार्जिन का प्रयोग होता है। और शॉर्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही था इसके पहले भी, याद है। इसमें भी आपका टेबल काम करेगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर टू असेंडिंग ऑर्डर। क्या ये नंबर पे अप्लाई होगा, बोलिए, नंबर पे अप्लाई होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। पहले आप डेटा को सिलेक्शन करिएगा और चले आइएगा सबसे पहले शॉर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डिसेंडिंग। अब ओके करते हैं। फिर यहाँ पे शॉर्ट पे आइए, यहाँ पे असेंडिंग लीजिए, ओके करिए। चलिए क्रम वाइज तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए। नंबर पे भी अप्लाई होगा, ऐसा चीज नहीं है। इतना ही डेटा को आप सिलेक्शन करिए। अब सही है, बस इतना ही डेटा आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा शॉर्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे ले लीजिएगा डिसेंडिंग, ओके करिए। फिर यहाँ पे ले लीजिए असेंडिंग, अब ओके करिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें पूरा डेटा मैंने सिलेक्शन कर लिया है ना, इसके वजह से नहीं हो रहा। सिलेक्शन बस आपको इतना ही करना है। अब यहाँ पे आइएगा, रुकिए पहले इसको हम हटा देते हैं। ये नंबर रहेगा तो बार बार इसको भी सिलेक्शन कर लेगा। अब चलिए, अब हमको बस यही नंबर लेना है। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। किस क्रम में आपको दिख रहा है, डिसेंडिंग में। करना किस में, असेंडिंग में। सिलेक्शन करिए और शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पे आपको लेना है असेंडिंग, लेके ओके। सबसे पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आइए और यहां से आपको देना है डिसेंडिंग, ओके करिए। इसमें पहली बार जो मैंने डेटा सिलेक्शन किया था ना, उसी से दिक्कत आई। ये पहली बार ही हम डेटा हटा दे रहे हैं सबसे पहले, यहीं से दिक्कत आ रही है। बार बार इस डेटा को भी ये कैप्चर कर पा रहा है। बस अब ऐसे पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आइए। सबसे पहले इसमें आपको देना है क्या, फिर यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे दीजिए असेंडिंग, ओके करिए। पूरा डेटा नहीं सिलेक्शन होना चाहिए, बस इतना ही सिलेक्शन होना चाहिए, तभी काम करेगा। अरे असेंडिंग का मतलब ये समझिए कि घटते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। चलिए एक अलग ही टेबल बना के हम दिखा देते हैं। अब सही है ना, अब देखिए बस सबसे पहले सिलेक्शन करने के बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे, शॉर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है क्या, ओके करिए। फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे ले लीजिए असेंडिंग, ओके करिए। डिसेंडिंग हो जा रहा है, असेंडिंग में नहीं हो पा रहा है ना। ऐसे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार नाम पे ट्राई करके देखा जाए, नाम पे भी तो अप्लाई होना चाहिए ना। नंबर पे भी हो जाएगा, नाम पे भी हो जाएगा। भाई ट्राई करिएगा,
हमारे ख्याल से पहले असेंडिंग क्रम में था, कहीं इसी वजह से नहीं हो रहा होगा। एक बार वैसे आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, हम कुछ नाम के साथ भी प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। देखिए जाकिर, अमन, इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया ही था, विशाल, बबलू, ऐसे कुछ अल्फाबेटिकल के क्रम में आप नाम लिखिएगा। चंदन, गगन, अमित, और कोई नाम? बस। अब देखिए सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद सबसे पहले आपको आना है कहां पे? 60 वाले ऑप्शन पे आना है। लेआउट में आइए और यहाँ पे शॉर्ट पे आना है। यहाँ पे आपको देना है क्या? डिसेंडिंग। ओके करिए। अरे ऑप्शन सारा वही है। चलिए इसको लैब में ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वही ऑप्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन के बारे में बताया था, असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग। चलिए अगला क्या ऑप्शन आपका दिया है? सेल मार्जिन के साथ ही साथ आपका एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है रिपीट हेडर रो। क्या अभी हाईलाइट आपको दिख रहा है? पर हाईलाइट होगा कब? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके पहले जो आपने टेबल बनाया है, उस टेबल को आपको पूरी तरीके से आपको सिलेक्शन करना है। अभी इसमें कुछ आप डेटा बना लीजिए। जैसे मैंने कुछ स्टूडेंटों का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। मतलब कि हेडर का मतलब ये होता है कि अगर एक हेडिंग में आपने मान के चलिए कि अगर आपने कुछ फॉर्मेटिंग किया है और वही हेडिंग सब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने इस नाम को केवल सिलेक्शन करके और यहां से हम आ जाते हैं सबसे पहले टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आने के बाद कोई फॉर्मेट आप दे दीजिएगा यहाँ से, जैसे कि मैंने ये वाला फॉर्मेट दे दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इसी को बार बार ये रिपीट करे, तो आप आ जाइएगा लेआउट वाले ऑप्शन पे। अब देखिए हाईलाइट आपको दिख रहा है। ये तब तक नहीं हाईलाइट होगा जब तक कि आप डेटा को सिलेक्शन ना करें, और सिलेक्शन भी करने से पहले टेबल की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, टेबल की कुछ डिजाइनिंग होनी चाहिए। सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप रिपीट हेडर रो पे क्लिक करिए, सेम यही फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई हो जाता है। पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन करने के बाद तभी ऑप्शन काम करेगा। मतलब इससे क्या समझ में आया कि जिस तरीके से हमारा टॉप वाला हेडिंग था, सेम वैसे ही मैंने पूरा कलर में भर दिया। एक प्रकार का रिपीट हेडर रो होता है। पर ये ध्यान दीजिएगा जल्दी हाईलाइट होता नहीं है। अब ये नॉर्मल टेबल पे हाईलाइट होगा, अगर हम यहाँ से नया टेबल लेते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ से टेबल नया ले लें तो क्या ये ऑप्शन अभी इनेबल होगा आपका? इनेबल है लेकिन कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। करेगा काम तब जब आप सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप डिजाइन टैब में आने के बाद यहाँ से अगर आप कोई विशेष फॉर्मेटिंग करेंगे। अब यही फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद तब जाकर के आप लेआउट टैब में जब आप आइएगा, तब ये ऑप्शन करेगा क्या कि बस इसी के जैसा सब कलर कर देगा। देखिए ऐसे पूरा डेटा आप सिलेक्शन करिए, लेआउट ऑप्शन पे आइए और यहां से रिपीट कर दीजिए। बस एक जो कलर आपके सबसे टॉप में होगा वही सब पे कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे आपकी मान के चलिए कि आपने टेबल में कुछ टाइप किया है और आप ये चाहते हैं कि केवल टेबल यहां से हट जाए और लिखा हुआ टेक्स्ट आपका बच जाए। सीधा बैठिए, सीधा सीधा बैठना है। अगर आप चाहते हैं कि लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट आपका बच जाए और केवल टेबल रिमूव हो जाए, तो यहां से आपको क्लिक करना होगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे, और बस यहां से ओके करिए। पूरा टेबल गायब, लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिखेगा। और पुनः लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आइए इंसर्ट टैब में। ये नहीं कि कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा, नहीं।
आप टेबल पे आइए और टेबल पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट भी हो जाएगा टेबल में। देखिए अब यहां से आप टैब बटन दबा करके बढ़ाते जाइए जितना भी आपको लेना है, हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन होता है। देखिए लेआउट ऑप्शन का प्रयोग, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टेक्स्ट को हटाने के लिए टेक्स्ट को रहने दिया जाए और टेबल को अगर आपको हटाना हो तो इसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करके और आप यहां से इसको हटा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि टेबल आ जाए तो सबसे पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आकर के टेबल आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। देखिए बस ओके करना है, यहाँ से ऐड हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, फार्मूला। तो फार्मूला के बारे में आपको पता ही होगा। इसमें फार्मूला जो काम करेगा, जैसे यहाँ पे हम कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, अगर इस पूरे नंबर को जोड़ करके कहा जाए, जोड़ करके बताइए तो टोटल कितना नंबर होगा, बोलिए। देखिए इसके लिए आप फार्मूला पे चले जाइएगा और यहाँ पे देखिए सम लिखा हुआ है, अब ओके करेंगे तो जोड़ के बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही अगर आप यहाँ पे आते हैं फार्मूले ऑप्शन पे और यहाँ पे सम को हटा करके केवल रख दीजिएगा मैक्सिमम, तो इसमें से पूरा वैल्यू में से केवल मैक्सिमम छांट के बताएगा। ओके करिए, सही है। अगर मिनिमम करेंगे तो मिनिमम बताएगा। यहाँ पे देखिए बस आप चले जाइए फार्मूले पे और यहाँ पे सम को हटा करके बस आपको भर देना है मिनिमम, बस यहाँ पे मिन टाइप करिए, ओके करिए, ये मिनिमम बता देगा। देखिए और यहाँ पे अगर आपको काउंट करना है कि ये नंबर कई बार लिखा हुआ है, कई बार ये नंबर लिखा हुआ है, 4 बार, तो काउंट फार्मूले पे आइए और यहाँ पे आप सम को हटा करके यहाँ पे ले लीजिएगा काउंट, तो ये सबको काउंट करके बता देगा कि ये नंबर कितने बार लिखा हुआ है। ओके करिए। इन सबका एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज के लिए भी फार्मूले पे आइए और यहाँ पे आपको सम को हटा करके यहाँ पे लिखना है एवरेज, ABERAGE, एवरेज। ओके करिए, समझ में आ रहा है ना? पर इसमें ये काम नहीं करेगा कि जैसे कि मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो, माइनस करना हो, ये तीनों फार्मूला इसमें काम नहीं करता है। हो जाएगा यहाँ तक? तो यहाँ तक पूरा आप जो है प्रैक्टिकल करके आप चेक करिए लैब में।